हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको फील एट इज मिस्टर लिंक को एक्सप्लेन करूंगी। सीरीज़ की स्टार्टिंग एंशन नामी खूबसूरत कुरियर से होती है। एक दिन वो बहुत ही अच्छे मूड में एक खास जगह डिलीवरी करने जा रही होती है। तभी एक महंगी गाड़ी उसकी मोटर बाइक को हिट करती है, जिससे वो गिर जाती है और उसका सारा मूड ख़राब हो जाता है। गाड़ी का ओनर लियो नामी एक खूबसूरत लड़का होता है। हैंडसम ही नहीं, वो एक जानी मानी कंपनी का बॉस भी होता है। एंशन फूलों का बुके डिलीवर करती है। उस जगह वो वही गाड़ी देखती है जिसने उसकी मोटर बाइक को हिट किया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता होता है कि कार का ओनर कौन है। उसके बाद लियो कहीं जा रहा होता है। वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और गैस लीक होने लगती है, जैसे किसी ने गाड़ी के साथ छेड़खानी की हो। आखिर में वो अपनी कार को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी गाड़ी पानी में गिर जाती है। कार एक्सीडेंट से बचने के बाद एक मोटर बाइक उसे हिट करती है। लियो बेहोश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि लियो को हिट करने वाला कोई और नहीं बल्कि एंशन है। एंशन उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। टीवी पर लियो के मिसिंग की न्यूज़ देखकर उसके फादर की तबीयत खराब होने लगती है। वो आदमी जो लियो का पीछा कर रहे थे वो खुद उसके भाई के आदमी थे। दूसरी तरफ लियो को होश आ जाता है। एंशन उससे पूछती है अब वो कैसा है, लेकिन लियो गुस्से से उसका फ़ोन लेकर पुलिस को कॉल करने लगता है। वो उससे भीख मांगती है और ऐसा करने से मना करती है। एंशन उसकी हॉस्पिटल की फीस तक पे करती है। बेचारी की पूरी सेविंग खत्म होने लगती है। लियो ने अपनी याददाश्त खो दिया होता है। उसे कुछ भी नहीं याद होता है सिवाय इसके कि एंशन ने ही उसका एक्सीडेंट किया है। एंशन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसका खर्चा उठाए, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मनाती है कि उसका घर बहुत बड़ा और शानदार है। लियो तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो शॉक, उसका घर शानदार कम डरावना ज़्यादा लग रहा था, जो कि लियो को ऐसे छोटे घरों में रहने की बिल्कुल आदत नहीं थी। उसने एंशन के लिए काफ़ी मुसीबत खड़ी कर दी होती है। वो एक के बाद एक मुसीबत खड़ी कर रहा था। एक दिन वो पूरे घर को ही जलाने वाला था जब माइक्रोवेव ऑन करता है। वो एंशन के घर के सामने वाली शॉप में सारे बॉटल तोड़ देता है। एंशन लियो के बिहेवियर से इरिटेट हो जाती है, लेकिन तभी उसका मूड सही हो जाता है जब वो देखती है कि लियो को कॉकरोच से डर लग रहा है। एंशन उसे और भी डराती है। उस डर से लियो को रात भर नींद नहीं आती है। दूसरी तरफ लियो की मौत की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई होती है। लियो जब टीवी पर न्यूज़ देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। एंशन लियो की फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का डिसाइड करती है। पहली चीज़ जो एंशन को करनी थी वो लियो की पिक क्लिक करनी है। एंशन जब उसकी पिक क्लिक करती है, लियो खुशफहमी में होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो एंशन से पूछता है कि क्या वो इतना ज़्यादा हैंडसम है। उसकी बकबक से परेशान एंशन फ़ोटो खींचने का रीज़न बता देती है। वो उसका फ़ोन छीन लेता है, जिससे दोनों में सेल फ़ोन के लिए लड़ाई होने लगती है, लेकिन उनके बीच की क्लोजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सुबह उन दोनों में फिर लड़ाई होती है। एंशन का ब्रश फेंक देता है, यहाँ तक कि गलती से टैप भी तोड़ देता है, जिससे पूरे घर में पानी भर जाता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि लियो को पानी से डर लगता है, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका भाई उसे पानी से टॉर्चर किया करता था। एंशन जब काम से घर लौटती है, अपने घर को एक स्विमिंग पूल की तरह देखकर उसके गुस्से की कोई हद नहीं थी। लेकिन तभी वो देखती है कि लियो डर से काँप रहा है। वो फ़ौरन समझ जाती है कि उसे पानी की आवाज़ से डर लगता है, इसलिए वो उसे हेडफोन लगाती है, जिससे लियो फ़ौरन शांत हो जाता है। उन दोनों के एहसास भी नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना करीब हो रहे हैं। उसके बाद लियो एंशन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। जब वो कोरियन ड्रामा सीक्रेट किम देखता है तो वो ड्रामा के सारे रोमांटिक सीन की प्रैक्टिस करता है। वो एंशन को जैकेट देता है, लेकिन वो सारे सीन्स को गलत टाइम पर करता है, क्योंकि जब वो जैकेट देता है तो बहुत ही गर्मी होती है। वो एंशन के सामने एम्बैरेसमेंट फील करता है। उसके बाद एंशन का बॉस उसे प्रपोज करने उसके घर के सामने आता है, लेकिन एंशन उसे फ़ौरन रिजेक्ट कर देती है और लियो उन्हें एक साथ देख लेता है। वो बिना किसी रीज़न के ही एंशन से बात करना बंद कर देता है, लेकिन अगले दिन अचानक से लियो एंशन को साथ सिनेमा मूवी देखने के लिए कहता है। सिनेमा में लियो एंशन का इंतज़ार करता रहता है, बट वो नहीं आती है, जबकि एंशन ने प्रॉमिस किया होता है।
हो सकता है कि उसे बहुत सारा काम हो या फिर वो भूल गई हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी होती है। जब वो घड़ी देखती है तो उसे याद होता है और भागकर सिनेमा जाती है। जहाँ लियो सैड अभी तक उसका वेट कर रहा होता है। एंशन को बुरा लगता है इसलिए वो दूसरा टिकट खरीदती है और दोनों एक साथ मूवी देखते हैं। रात में लियो उसे गुड नाइट कहता है। सुबह जब एंशन उठती है वो देखती है कि लियो घर में नहीं है। वो समझ जाती है मूवी टिकट गुड नाइट से उसका क्या मतलब था। वो उसे अलविदा कह रहा था। लियो के चले जाने के बाद एंशन खोई खोई सी लगती है। एंशन लियो को लेकर परेशान हो जाती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। वो चारों तरफ ढूंढती है। दूसरी तरफ लियो किसी से मिल रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लियो बिल्कुल ठीक है और उसकी कोई याददाश्त नहीं खोई है और जो कुछ भी वो अभी तक कर रहा है वो एक्चुअली में उसका प्लान था। जो लोग उसकी कंपनी के पीछे पड़े थे वो उनको उन्हीं के जाल में फंसाना चाहता था और एंशन भी उसके प्लान का हिस्सा थी। उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें एंशन की माँ की फ़ोटो होती है, वो औरत जिसको लियो के फादर ढूंढ रहे होते हैं। उसमें यह भी लिखा होता है कि 5% शेयर उसके फादर की कंपनी में से एंशन को दिया जाएगा। लियो को लगता है कि कहीं वो उसके फादर की बेटी ना हो, इसलिए वो अपने लॉयर से मिलने जाता है जिसका नाम शेंग होता है। जहाँ उसे पता चलता है कि वो भाई बहन नहीं है। ये जानने के बाद एंशन उसकी बहन नहीं है। लियो को सुकून मिलता है। जब वो फ़ोन पर अपने कोवर्कर से बात कर रहा होता है तभी वो एंशन को परेशान इधर उधर भागते हुए देखता है। उसे पता चल जाता है कि वो उसे ढूंढ रही है क्योंकि वो लोगों को लियो का हुलिया बता रही होती है कि वो कैसा दिखता है। तभी वो एंशन को पार्क में जाकर उसका नाम चिल्लाते हुए देखता है। आखिरकार लियो एंशन के पास जाता है। एंशन अचानक से लियो को देखकर शॉक हो जाती है और इसके ऊपर गिर जाती है। एंशन लियो के साथ होने वाले सारे स्वीट मोमेंट को अपने लैपटॉप में कैप्चर करती है। इससे पहले लियो एंशन पर एक बोझ बनकर रह रहा होता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। लियो घर का सारा काम करता, एंशन की फेवरेट डिश बनाता, वो एंशन के लिए नई टीवी और कंप्यूटर भी खरीदता है। जब एंशन पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, लियो कहता है कि उसने लॉटरी जीती है, लेकिन एंशन को नहीं पता होता है कि लियो कितना अमीर है। अगले दिन एंशन का बॉस उसके करीब होने की कोशिश करता है। एंशन अपने फ्रेंड्स से कहती है कि उसके पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। उसके फ्रेंड्स एंशन के बॉयफ्रेंड को देखने के लिए उसके घर जाने का प्लान बनाती हैं। वो कुछ ऐसा बहाना बनाती है जिससे एंशन मना नहीं कर पाती है। वो जल्दी से लियो को मैसेज करती है कि जितनी जल्दी हो सके छिप जाए, उसके बॉस और उसके दोस्त आ रहे हैं। छिपने की बजाय लियो उनका वेलकम करता है। इतना ही नहीं, लियो कहता है कि वो एंशन का बॉयफ्रेंड है। एंशन दिल ही दिल में खुश होती है, लेकिन वो लियो को इतना सारा पैसा खर्च करने के लिए डांटती है। लियो बहाना बनाकर बात को टाल देता है। उसके बाद एंशन की एक दोस्त अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर एंशन के घर आती है। वो तीनों रात बाहर डिनर पर जाते हैं, जहाँ एंशन को ज़्यादा ही पी लेती है और नशे में वो अपने प्यार का इजहार करती है। लियो को एहसास होता है कि एंशन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग है और लियो मुस्कुराता रहता है, लेकिन लियो दुखी हो जाता है जब वो पूछता है कि उसने पिछली रात क्या कहा था और एंशन को कुछ भी याद नहीं होता है। दूसरी तरफ एंशन का बॉस नहायत ही गुस्से में होता है। वो एंशन को ढेर सारा काम दे देता है और सबको ऑफिस से जाने के लिए कहता है। वो एंशन को धमकी देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। एंशन खुद को बचाने के लिए अंधेरे में छिप जाती है। वो उस लम्हे को याद करती है जब उसकी माँ बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर लेती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एंशन को अंधेरे से डर लगता है। तभी अचानक से लियो आ जाता है। वो उसके बॉस को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद लियो एंशन को लेता है जो बेहोश होने वाली थी। लियो उसे जॉब से रिज़ाइन करने के लिए कहता है, लेकिन चूंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अगले दिन जॉब पर जाती है। वो अपने कॉलीग का बिहेवियर देखकर शॉक हो जाती है, जो अचानक से उसके साथ प्यार से बात करने लगते हैं और उसके बॉस को पैसे की हेराफेरी और अपने गंदे काम की वजह से फायर कर दिया जाता है। वो लियो को सब कुछ बताती है और बहुत ही खुश होती है, अनजान कि लियो ने ही ये सब कुछ किया है। उसने वो कंपनी खरीद ली है जहाँ एंशन काम करती है, लेकिन अगले दिन एंशन का बॉस उसे किडनैप कर रहा होता है। लियो की कंपनी में एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी जाकर अपने
दुश्मन को रोकने का डिसाइड करता है, लेकिन उससे ज़्यादा लियो को एंशन की फिक्र लगी होती है। आखिर में वो अपनी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय एंशन को ढूंढने लगता है। वो एंशन के बॉस को उसे किडनैप करते हुए देख लेता है, जिसे देखकर लियो गुस्सा हो जाता है और उसे बेतहाशा मारता है, लेकिन वो खुद बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। खुशकिस्मती से लियो के कॉलीग्स अजनबी बनकर वहाँ आती हैं और कहती है कि वो लियो के साथ काम करती है, जिससे एंशन को उस पर ज़रा भी शक नहीं होता है। उसके बाद लियो वादा करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा और एंशन को कुछ समझ नहीं आता है कि क्या कहे। अगले दिन एंशन बहुत ही गुस्से में होती है क्योंकि वो लियो को फूलों का बुके लिए हुए अपने कॉलीग के पास जाते हुए देखती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। लियो और उसके कॉलीग सिर्फ कंपनी से रिलेटेड एक दूसरे से बातें करते थे, क्योंकि लियो के दुश्मन उसकी कंपनी को बर्बाद करने में लगे हुए थे, इसलिए दोनों छिपकर मिलते थे। वो फ्लावर लियो ने एंशन के लिए ही लिया होता है, लेकिन वो अपने कामों में इतना मसरूफ हो गया था कि एंशन को देने का टाइम ही नहीं मिला। मुसीबत और बढ़ जाती है। अगर लियो कंपनी में नहीं आता है तो उसकी पोजीशन उससे ले ली जाएगी। तभी वो अपने दुश्मन को चौंकाने का प्लान बनाता है, जिन्हें लग रहा होता है कि लियो मर गया है। लियो के लिए अपने प्लान को एक्शन में लेने का टाइम आ गया था। वो मीटिंग में जाता है जहाँ सभी लियो के भाई लिंगफे को कंपनी प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, लेकिन लियो के सारी सच्चाई बताने के बाद वो फौरन लिंगफे के खिलाफ हो जाते हैं। उसके फादर अपने बेटे की सच्चाई जानने के बाद बहुत ही गुस्से में होते हैं, लेकिन लिंगफे अपना सबक फिर भी नहीं सीखता है। वो और भी गुस्सा हो जाता है और लियो से बदला लेने का डिसाइड करता है। वो उस पर अटैक भी करता है। दूसरी तरफ एंशन का दिल टूट जाता है। लियो के चले जाने के बाद एंशन रोती रहती है, उन ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करके जो उसने लियो के साथ बिताए थे। दूसरी तरफ लियो भी ऐसा कर रहा होता है, लेकिन अभी सिर्फ लियो इतना ही कर सकता है कि वो उसकी दूर से हिफाजत करे, क्योंकि वो दुश्मनों का टारगेट बन गई थी। वो उसे ऑफिस में ज़्यादा काम करने नहीं देता, क्योंकि अब कंपनी उसकी हो गई थी। उसे पता है कि एंशन को अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो रोड पर लाइट लगवा देता है, जहाँ से एंशन आमतौर से आया जाया करती थी। कुछ ही दिनों बाद एंशन अचानक से अपने अडॉप्टिव भाई से मिलती है, जिससे एंशन थोड़ा बेटर फील करने लगती है, क्योंकि लियो के चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। दूसरी तरफ लियो उसे दूसरे आदमी से करीब होता हुआ देख निहायत ही गुस्से में होता है। वो अपने बॉडीगार्ड को फ़ौरन उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। लियो का दोस्त उसे इतना जेलस देखकर हंसने लगता है। दूसरी तरफ एंशन की अडॉप्टिव माँ उसे अपने अडॉप्टिव फादर के बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है और वो अपने अडॉप्टिव भाई के साथ वहाँ जाती है, जिसका नाम गुएंगशैंग होता है। जब वो साथ जाते हैं, पार्टी में मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लियो की फैमिली भी वहाँ मौजूद होती है। लिंगफे लगातार एंशन को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें एंशन से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता है कि ये वही लड़की है जिस पर वो टारगेट कर रहा है। एंशन अपने अडॉप्टिव फादर से मिलती है, जो कि उससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। दूसरी तरफ लियो को जब पता चलता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है कि कहीं एंशन उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि वो सगे भाई बहन नहीं है। उसके बाद लियो को पार्टी में देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। लियो अपने आप को रियल नेम से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन एंशन उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। इतना ही नहीं, वो लियो के साथ डांस करने से भी मना कर देती है और उसकी बजाय लिंगफे के साथ डांस करती है। लिंगफे को जब पता चलता है कि एंशन ही उसकी टारगेट है तो वो उसे और भी भड़काता है। वहाँ पता चलता है कि लियो की फैमिली और एंशन की अडॉप्टिव फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो ये भी कहता है कि लियो के फादर की तरफ से उसे शेयर मिलेगा। वो उससे कहता है कि लियो उसके पास इसलिए गया था क्योंकि वो उसे शेयर नहीं देना चाहता है। एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है जब एंशन की दोस्त उसे वहाँ देखती है तो उसे ह्यूमिलिएट करती है। वो उस पर पानी फेंकती है। उसके फादर एंशन पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन लियो एंशन को डिफेंड करता है। आखिर में एंशन और वो लड़की दोनों अकेले में बातें करते हैं, लेकिन वो एंशन को मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए लियो और गुएंगशैंग को एंशन के बारे में पता चल जाता है। गुएंगशैंग उसे पहले पाता है, लेकिन लियो जल्दी से आता है। वो दोनों एंशन को लेकर लड़ते हैं। लियो कहता है कि एंशन उसकी है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो फिर भी लियो से बात नहीं करना चाहती थी। वो लियो से नाराज़ है, शेयर इश्यूज़ की वजह से नहीं, बल्कि उसके अकेले छोड़कर चले जाने पर। उसने उससे झूठ बोला था कि उसकी याददाश्त चली गई है। लियो अपनी गलती कबूल करता है कि उसने ये सब बहाना किया, लेकिन वो उसे पसंद करता है। ये उसका कोई प्लान नहीं है और ना ही वो प्रिटेंड कर रहा है, जिसे सुनकर एंशन स्पीचलेस रह जाती है।
लियो को पता था कि ऐशन भाग जाएगी, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में ही रोकने का डिसाइड करता है। लेकिन ऐशन खिड़की से भागने में कामयाब हो जाती है। जब लियो हॉस्पिटल वापस आता है उसे रियलाइज होता है कि ऐशन जा चुकी है। वो फौरन ऐशन के घर जाता है, लेकिन गुएंग शेंग उसे अंदर नहीं आने देता है।